नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरिकृष्ण आर एक बार फिर आप लोगों के सामने। आज का टॉपिक है दोस्तों बाल विकास। तो बाल विकास दोस्तों, बाल विकास में मैं महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ, है ना। आज हम शैशव अवस्था और बाल्य अवस्था को कंप्लीट करेंगे, है ना। और किशोर अवस्था में अगली वीडियो में आप कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों बहुत मोस्ट आईएमपी टॉपिक है, यहाँ से नंबर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, है ना दोस्तों। तो हम बिना विलंब करे हुए आप स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले यदि आप लोगों ने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर कर दे दोस्तों। तो पहला देखिए, सीखने का आदर्श काल। देखिए अब सबसे पहले देखेंगे शैशव अवस्था। शैशव अवस्था क्या होती है? शैशव अवस्था का पीरियड पूछ लेते हैं, है ना। टाइम पूछ लेते हैं, क्या है शैशव अवस्था का टाइम। तो शैशव अवस्था का टाइम क्या है? जन्म से लेके 5 वर्ष। तो याद रखना दोस्तों, ये हमें किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार नहीं बताना, ये कंपलसरी है ना। यदि पूछ ले शैशव अवस्था का जीवन काल होता है तो क्या होता है? शैशव अवस्था होती है जन्म से 5 वर्ष तक। उसके बाद पूछा जाता है सीखने का आदर्श काल। तो दोस्तों सीखने का आदर्श काल कौन सा है? सीखने का आदर्श काल। शैशव अवस्था कौन सा है? सीखने का आदर्श काल। पूछ लेंगे सीखने का आदर्श काल है कौन सी अवस्था की विशेषता है? तो ये किसकी अवस्था है? शैशव अवस्था की। उसके बाद है भावी जीवन की आधारशिला। भावी जीवन की मतलब आगे के जीवन की आधारशिला, है ना। यदि आप, ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए बच्चे को जब जन्म मतलब 0 से 5 वर्ष का रहता, आप जो लक्षण डालोगे, जो गुण डालोगे, वो आगे आपको दिखेंगे, है ना। यदि आप इस टाइम अच्छे स्कूल में भेजाओगे, अच्छे से पढ़ाओगे, तो आगे चल के पढ़ लिख कर वो अच्छा आदमी बन जाएगा, है ना। यदि नहीं पढ़ाओगे तो साफ गलत आदमी बन जाएगा, है ना। तो ये है भावी जीवन की क्या है? आधारशिला होती है, ठीक है ना। यहाँ से आप चाहो तो पढ़ा लिखा के कलेक्टर भी बना सकते हो, या फिर यहाँ से एक डाकू भी बना सकते हो, है ना। देखिए इसी के ऊपर से सिगमंड फ्राइड ने कहा था कि मुझे एक छोटा बच्चा दे दीजिए, मैं उसे जो चाहो वो बना सकता हूँ, है ना। ये कथन किसने कहा था? सिगमंड फ्राइड ने कहा था, है ना दोस्तों। इसके बाद अगला दिया है जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल कहा जाता है ना। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था को। समझ में आया दोस्तों? जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल क्या? शैशव अवस्था। उसके बाद है अगला अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। अनुकरण द्वारा, अनुकरण समझते हैं ना दोस्तों। अनुकरण मतलब किसी को सुनकर, देखकर, है ना, सीखना क्या कहलाता है? अनुकरण कहलाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। शैशव अवस्था क्या कहते हैं? अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था। देखिए क्या क्या है, सीखने का आदर्श काल बोला जाता है ना। और भावी जीवन के क्या? भावी जीवन के आधारशिला बोला जाता है। जीवन का महत्वपूर्ण काल बोला जाता है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था भी बोला जाता है ना दोस्तों। इसके बाद अगला है तीव्रता से शारीरिक विकास की अवस्था। इस अवस्था को क्या बोला जाता है? तीव्रता से शारीरिक विकास। देखिए सबसे अधिक तीव्र गति से विकास किस अवस्था में होता है? तो शैशव अवस्था में होता है ना। यदि देखिए क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाता है, तीव्रता से शरीर की विकास की अवस्था होती है शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था, है ना, किशोर अवस्था, या और भी कुछ दे देगा। तो कौन सी होती है दोस्तों? ये शैशव अवस्था होती है। कौन सी होती है दोस्तों? शैशव अवस्था। उसके बाद अगला है क्षणिक भंग संवेग की अवस्था। क्या है? क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग, क्षणिक संवेग समझते हैं ना दोस्तों। क्षणिक संवेग से मतलब होता है कि थोड़ी देर में बच्चा क्या करने लगता है? रोने लगता है। थोड़ी देर में आप रोएगा, उसके बाद थोड़ा आप खिलौना या कुछ भी दे दोगे तो हंसने लगेगा, है ना। यदि आप उसका खिलौना छीन लोगे तो फिर दोबारा रोने पड़ने लगेगा। तो इस तरीके की ये क्या होता है? क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था को। दोस्तों आप लोगों को एक एक पॉइंट याद रखना है ना। समुचित संवेग विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, है ना। समुचित संवेग, है ना। जो हमारे संवेग रहते हैं, रोना, हंसना, गाना, है ना, ये सब संवेगों के विकास की दृष्टि से ये स्वर्णिम काल होता है। क्योंकि इस काल में 0 से लेकर 5 तक सारे संवेग हमारे जागृत हो जाते हैं, है ना दोस्तों। सब जितने भी संवेग हैं वो सारे संवेग जागृत हो जाते हैं। तो समुचित संवेग विकास की दृष्टि से इस अवस्था को क्या कहा जाता है? स्वर्णिम काल कहा जाता है ना दोस्तों। इसके बाद दिया है ना। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारे हो गए शैशव अवस्था के प्रमुख लक्षण। शैशव अवस्था क्या है? ये शैशव अवस्था के प्रमुख लक्षण, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से दोस्तों हमने शैशव अवस्था कंप्लीट कर लिया। शैशव अवस्था के बाद आती है दोस्तों बाल्यावस्था। बाल्यावस्था क्या का जीवन काल क्या होता है? ये होता है 6 से 12 वर्ष, है ना। शैशव अवस्था क्या होता है? 0 से 5 वर्ष, है ना। और ये क्या होता है? 6 से 12 वर्ष, ठीक है ना दोस्तों। इसके हम महत्वपूर्ण फैक्ट देखते हैं। स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। ये स्थूल सक्रियात्मक मतलब यहाँ पर विकास भी थोड़ा कम मात्रा में होता हो, और मतलब रुकता तो नहीं है लेकिन स्लो स्लो होने लगता है। तो इस स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। अनोखा काल, है ना दोस्तों। ये पूछा जाता है जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को बोला जाता है? तो बाल्य अवस्था को बोला जाता है ना दोस्तों। जीवन का अनोखा काल किस अवस्था को बोला जाता है? बाल्य अवस्था को बोला जाता है। उसके बाद अगला है निर्माण काल। भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव काल, है ना।
निर्माण काल, इसको क्या बोला जाता है? निर्माण काल। देखिए उसको क्या बोला जाता था? उसको जीवन का भावी जीवन की आधारशिला बोला जाता था, है ना? किसको? शैशवावस्था को जीवन की भावी जीवन मतलब भविष्य की आधारशिला बोला जाता था। लेकिन इसको क्या बोला जाता है? निर्माण काल, है ना? जीवन का निर्माण काल किस अवस्था को बोला जाता है? तो शैशव अवस्था को बोला जाता है ना दोस्तों, ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना? शैशव अवस्था को बोला जाता है, ठीक है ना? भावी जीवन की सफलता एवं असफलता की नींव काल है ना? यहाँ से आप अच्छे से एजुकेशन दोगे, बच्चों के अच्छे लक्षण सिखाओगे तो उस हिसाब से बच्चा अलग तरीके से काम करेगा, है ना? इसके बाद देखेंगे अगला है दोस्तों प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखिए प्रारंभिक विद्यालय की आयु यही होती है ना, वैसे 5 साल से पहले भी हो जाता है नर्सरी में, लेकिन प्रारंभिक विद्यालय यहाँ पर अब विद्यालय स्टार्ट करना और कंटिन्यू स्टार्ट करना शुरू कर देता है ना दोस्तों। इसके बाद वैचारिक क्रिया की अवस्था, है ना? वैचारिक क्रिया मतलब यहाँ पर विचार करने लगता है दोस्त, है ना? बच्चे क्या करते हैं 6 से 12 की उम्र में विचार करना शुरू कर देते हैं। जैसे उत्तर बाल्य अवस्था होती है ना 9 से 12 वाली, उसमें विचार करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद टोली दल समूह की आयु देखिए इस अवस्था में जो उत्तर शैशव अवस्था होती है ना, उत्तर शैशव अवस्था मतलब 9 से 12 वाली, उसमें टोली दल समूह की आयु हो जाती है। इसको क्या बोला जाता है? टोली दल समूह की आयु। इसमें क्या होता है? बच्चे अपना ग्रुप बनाने लगते हैं ना, स्कूल में जाते हैं तो अपने फ्रेंड्स बनाने लगते हैं, अपना दल बनाने लगते हैं, ग्रुप बनाने लगते हैं ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे आगे, इसके बाद है मिथ्या परिपक्वता का काल, है ना? मिथ्या परिपक्वता मतलब यहाँ से झूठ बोलना भी स्टार्ट कर देता है दोस्तों, है ना? मिथ्या का मतलब यहाँ पर झूठ बोलना भी स्टार्ट कर देता है बच्चा, है ना? यदि मान लो कि कुछ गलतियाँ हो जाती है तो वो यहाँ पर झूठ बोलना करना स्टार्ट कर देता है। खेल की आयु, देखिए दोस्तों अब ये खेल की आयु है ना, किसकी आयु? खेल की आयु। शैशव अवस्था को बोला जाता है खिलौनों की आयु, है ना? और इसको बोला जाता है खेल की आयु। तो खेल की आयु किस अवस्था को बोला जाता है? तो बाल्य अवस्था को, है ना? किस अवस्था को बोला जाता है दोस्तों? बाल्य अवस्था को बोला जाता है खिलौना खेल का आयु, ठीक है ना? इसके बाद है अगला है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल। इसको क्या बोला जाता है? प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी बोला जाता है। इसको प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल भी बोला जाता है। इसके बाद इसको मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है ना दोस्तों। इसको किस क्या बोला जाता है? मूर्त चिंतन की अवस्था भी बोला जाता है। इसमें आप जो सामने चीज़ें रखी हैं उसके बारे में चिंतन करना, सोचना विचारना स्टार्ट कर देता बच्चा। इसके बाद है कल्पना शक्ति एवं अमूर्त चिंतन की प्रारंभिक काल बोला जाता है। देखिए कल्पना शक्ति यहाँ से सोचना विचार करने लगता है ना, और अमूर्त चिंतन जो सामने मूर्ति नहीं होती, जो चीज़ सामने नहीं होती उसके बारे में भी सोचना प्रारंभ कर देता है। अमूर्त चिंतन की अवस्था भी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद है बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल होता है। देखिए बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, है ना, अभिवृद्धि का काल होती है। यहाँ पर तीव्र गति से शारीरिक क्या होता है? क्रियाशीलता होती है ना। इसके बाद देखेंगे अगला, इसके बाद है बाल्यावस्था तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता अभिवृद्धि का काल होता है ना। तीव्र शारीरिक क्रियाशीलता, है ना, यहाँ पर शरीर में क्या होता है? हड्डियाँ मजबूत हो जाती हैं और क्रियाशील हो जाता है शरीर, है ना। उसके बाद है बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित हो जाती है। अब यहाँ पर क्या हो जाती है? बाल्यावस्था में सामाजिकता विकसित हो जाती है, मतलब वो अपने शाबाशी और क्रोध में अंतर समझने लगता है। यदि वो समझने लगता है कि यदि मैं अच्छा कार्य करूँगा तो मुझे शाबाशी मिलेगी, है ना, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, और मैं बुरा काम करूँगा तो मेरी निंदा करेंगे, तो इस चीज़ में वो समझने लगता है। नए कौशलों एवं क्षमताओं के विकास की वृद्धि में स्वर्णिम काल कहा जाता है। मतलब यहाँ पे बच्चा नई नई चीज़ें सीखने लगता है ना। यहाँ पर नए कौशलों, है ना, नए कौशलों मतलब नई नई चीज़ें सीख जाता है। क्षमताओं के विकास में, है ना, पता चल रहा है कि एक बच्चा खेत के मतलब घर के सारे कामों में हाथ बटाने लगता है, मतलब नए नए कामों से जुड़ना चाहता है ना। यहाँ पर क्या करने लगता है? वो कौशलों से और नई नई चीज़ें सीख जाता है, ठीक है ना दोस्तों। यहाँ साइकिल चलाना है, मोटरसाइकिल चलानी, ये सारी चीज़ मतलब नई चीज़ कुछ भी यदि चाहता है कि मैं नई एक हर चीज़ को सीखूँ, है ना, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर करना सीख जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारे ये आज हमने शैशवावस्था और बाल्यावस्था के महत्वपूर्ण फैक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा ही फैक्ट हम लेके आते रहेंगे। अब इसके बाद देखेंगे हम किशोर अवस्था। धन्यवाद।